सजदे सहव करने का सही तरीका क्या है, सजदे सहव कैसे करते हैं और वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं कि जब हमसे हो जाती है तो सजदे सहव हमारे ऊपर लाजिम आ जाता है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम सजदे सहव का सबसे बड़ा मसला जान लेते हैं। देखिए, नमाज में कुछ चीज़ें ऐसी है जो फ़र्ज़ है और कुछ चीज़ें ऐसी है जो वाजिब है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो शर्त है, जिसको शराइती नमाज कहते हैं, फ़राइज़ी नमाज और वाजिबाती नमाज कहते हैं। मसला ये है, इतना बात आप ध्यान में रख लें कि जितनी चीज़ें नमाज में शराइत है यानी जो शराइती नमाज है और जो फ़राइज़ी नमाज हैं, इनमें से फ़राइज़ी नमाज को अगर कोई जानबूझ करके छोड़े या फिर भूल से अगर छूट जाती है तो सजदे सहव करने से भी नमाज मुकम्मल नहीं होती है, यानी नमाज को दोबारा पढ़ना होता है। लेकिन जो चीज़ें शराइती नमाज है, शराइती नमाज में से अगर कोई चीज़ छूट जाए तो सजदे सहव पर हम सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि शराइती नमाज में से अगर कोई एक चीज़ अगर छूट जाती है तो नमाज शुरू ही नहीं होती है। तो जब नमाज शुरू ही नहीं हुई है तो सजदे सहव कैसे करेंगे। यानी कुल मिला जुला के बात करें, अगर शराइती नमाज छूट जाती है तो नमाज हमारी शुरू ही नहीं होती है। लेकिन अगर फ़राइज़ी नमाज जानबूझ के कोई छोड़ता है या फिर भूल से छूट जाती है तो सजदे सहव से काम नहीं चलता है, नमाज को दोबारा पढ़ना होता है। सजदे सहव तब लाजिम होता है जब हमसे कोई वाजिब भूल से छूट जाती है, यानी नमाज में जितनी चीज़ें वाजिब है उनमें से अगर कोई वाजिब अगर भूल से छूट जाती है तो सजदे सहव कर लेने से वो कमी पूरी हो जाती है और नमाज में कोई कमी नहीं होती, नमाज मुकम्मल हो जाती है। लेकिन जो वाजिब भूल से छूटा है, अगर उसी को या फिर किसी और वाजिब को अगर कोई जानबूझ के तर्क कर देता है, छोड़ देता है, तो सजदे सहव करने से भी वो कमी पूरी नहीं होती है, बल्कि नमाज को दोबारा पढ़ना होता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि सजदे सहव करने का तरीका क्या है। देखिए, अगर कोई वाजिब अगर भूल से छूट जाती है नमाज में तो अब सजदे सहव लाजिम आ जाता है। अगर कोई सजदे सहव नहीं करता है तो उसकी नमाज नहीं होगी, बल्कि नमाज को दोहराना होगा। लेकिन अगर कोई वाजिब भूल से छूट जाता है और सजदे सहव कर लेता है तो उसकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। तो सजदे सहव कब करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। कुछ लोगों को सजदे सहव नाम सुनते ही कहते हैं ये कौन सा सजदा, ये कहाँ से आ गया, क्योंकि लोग ज़्यादातर मालूम रहता है नमाज में सजदा होता है और कुछ लोग सजदे तिलावत मालूम रहता है, सजदे सहव किसी को मालूम ही नहीं रहता है। सजदे सहव करने का तरीका ये है कि 2 रकात वाली नमाज हो या 4 रकात वाली नमाज हो, नमाज के आखिर में जब बैठते हैं तो उसको कायदे अखीरा बोलते हैं। यानी 2 रकात वाली नमाज में अगर सलाम फेरने के लिए बैठेंगे तो उसको कायदे अखीरा बोलते हैं। 4 रकात वाली नमाज है तो चौथी रकात में जब सलाम फेरने के लिए बैठते हैं तो उसको कायदे अखीरा बोलते हैं। तो कायदे अखीरा में तहियात पढ़ लेने के बाद दाहिने जानिब सलाम फेरेंगे और सलाम फेरने के बाद 2 सजदे करेंगे। उसके बाद तहियात, दुरूद शरीफ, दुआ मसूरा पढ़ के सलाम फेर देंगे। हमारी जो नमाज में जो कमी हुई है वो पूरी हो जाएगी और नमाज भी दुरुस्त हो जाएगी। जैसे अगर सजदे सहव करना है तो कायदे अखीरा में आदमी बैठेगा और तहियात पूरी पढ़ लेने के बाद दाहिने जानिब सलाम फेरेगा। ये तो वीडियो में आपको उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि फ्रंट कैमरे से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो दाहिने जानिब सलाम फेरेगा और सलाम फेर के फ़ौरन 2 सजदे करेगा, यानी सलाम फेर के एक अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएगा और सुभान रब्बियल आला कम से कम 3 मरतबा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो पढ़ सकते हैं। फिर से अल्लाह अकबर कहते हुए फिर बैठ जाएगा, फिर दूसरा सजदा अल्लाह अकबर कहते हुए फिर से तस्बीह पढ़ेगा, फिर से अल्लाह अकबर कहते हुए बैठ जाएगा। उसके बाद तहियात, दुरूद शरीफ, दुआ मसूरा पढ़ के सलाम फेर देगा दोनों जानिब, नमाज मुकम्मल हो गई है। तो ये है सजदे सहव करने का तरीका।